हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ, जो क्लास 9th और क्लास 11 दोनों में यूज़फुल है। न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अपन फोर्स लगाते हैं तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज होता है, ये बताया न्यूटन ने सेकंड लॉ के अंदर। तो आज का टॉपिक काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, न्यूटन सेकंड लॉ। स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, अपन ने एक लोकेशन लेंगे ए और ऑब्जेक्ट मूव होगा फ्रॉम लोकेशन ए टू बी, और ऑब्जेक्ट का मास अपन ने ले लिया एम, स्मॉल एम। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कार हो सकता है, बाइक हो सकता है, बस हो सकता है, कुछ भी लीनियर मोशन होगा यहाँ पे। तो एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन अपने डिसाइड किया ए, दूसरा जो फाइनल पोजीशन डिसाइड किया बी। वो इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव हुआ फ्रॉम ए टू बी, और बी पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई वी। ए से बी जो टाइम लगा उसको, वो टी लगा। तो यहाँ पे अपन एक्सेलरेशन देख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू टाइम नॉन एज एक्सेलरेशन, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉन एज एक्सेलरेशन। उसके बाद स्टूडेंट अपन को इसके अंदर मोमेंटम पढ़ना है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जैसे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मास है और वेलोसिटी है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, मोमेंटम होगा। फॉर एग्जांपल, अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन वेलोसिटी ज़ीरो है, तो उसका मोमेंटम भी कितना होगा, ज़ीरो। तो ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी होना ज़रूरी है, तभी उसके अंदर मोमेंटम होगा। अगर वेलोसिटी नहीं है, मोमेंट नहीं है, तो मोमेंटम कितना होगा, ज़ीरो। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैव मास, इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैव मास एंड मूव विद वेलोसिटी v। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मास है और वेलोसिटी है, देन मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, इसको जो डिनोट करेंगे स्मॉल p से करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल p। इसका जो फॉर्मूला होगा, स्मॉल p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी u है तो अपन मोमेंटम लिख सकते हैं p इक्वल टू m इंटू यू। इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड होगा। तो स्टूडेंट, इसकी ऐसा यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम की ऐसा यूनिट होगी kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, मास की kg और वेलोसिटी की मीटर अपॉन सेकेंड। इसके बाद अपन देखेंगे इसकी डेफिनेशन, न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या होती है वो अपन पढ़ेंगे। तो इसमें मोमेंटम को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वेलोसिटी है, चाहे वेलोसिटी लेस हो चाहे मोर हो, उसके हिसाब से मोमेंटम लेस और मोर हो जाएगा। अब डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ अपन देखने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जैसे स्टूडेंट इसके अंदर सबसे पहले जो आपको समझना है सेकंड लॉ के अंदर, वो मोमेंटम का नॉलेज होना चाहिए। जैसे अपन ने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम और इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, एक कार को 2% धक्का दे रहे हैं और 2 से 4 बंदे कर दिए अपन, 4% हो गए, तो उसका फोर्स इंक्रीज हो गया, तो कार का मोमेंटम वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर है। तो अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कार को अपन धक्का दे रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स है, वैसे कार का इंटरनल फोर्स भी होता है जब वो खुद चलती है, खुद स्टार्ट होती है। व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, देन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट is increases।
अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका मोमेंटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट देन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज होगा। तो ये इसमें काफ़ी यूज़फुल लाइन है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपन अप्लाइड फोर्स इंक्रीज़ करते हैं तो उसके साथ साथ उसका मोमेंटम भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ये बेसिक सी बात है। अच्छा स्टूडेंट, फिजिक्स के किसी फॉर्मूले में अपॉन में टी आता है तो वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉन एज एक्सेलरेशन। सेम इसमें भी अपन को यही समझना है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर अपन इंक्रीज़ करेंगे तो मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा या फिर इक्वल होगा। एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये एम वी माइनस एम यू को क्या बोलेंगे, चेंज इन मोमेंटम, और अपॉन में टी आते ही क्या हो जाएगा, रेट। तो इसको बोलेंगे फोर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एम इससे कॉमन आ जाएगा, एम वी का मतलब फाइनल मोमेंटम और एम यू का मतलब इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, और एम कॉमन आने के बाद वी माइनस यू अपॉन टी साइड में रह जाएगा, जिसको बोलेंगे अपन एक्सेलरेशन। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी इधर। तो इधर अपन बोल सकते हैं फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स का मेन फॉर्मूला आ गया, ये फोर्स का मेन फॉर्मूला आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। और जो फोर्स की जो मेन यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। न्यूटन भी बोल सकते हो। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो F इक्वल टू एम ए होता है, तो m का क्या होगा, केजी, मास का केजी, और अपने पास जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट मास का केजी हो जाएगा और एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू।